लास्ट क्लास जो हुई थी हमने 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों डिस्कस किए थे, राइट। तो आज हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 ये पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें बोला है कंपेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ रेशोज। अब तुम्हें शायद याद होगा कि हम लोगों ने मैथ्स में अलजेब्रा में एक पढ़ा था चैप्टर नंबर 2। जब आपने वो चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था तो वहाँ पे एक टॉपिक था जिस टॉपिक का नाम था सर्ड्स। ठीक है, वहाँ पे एक टॉपिक था, उस टॉपिक का नाम था सर्ड्स। और वहाँ पे हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था कंपैरिजन ऑफ सर्ड्स। याद आ रहा है कुछ? बस तो वहाँ पर जो पढ़ी हुई नॉलेज थी वो तुम्हें यहाँ पर अभी अप्लाई करनी है, ठीक है, और ख़त्म हो जाता है। जो तुमने कंपैरिजन ऑफ सर्ड्स वहाँ पढ़ा था ना, वही सेम टू सेम वही सेम लॉजिक यहाँ अप्लाई करो। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा सॉल्व। अगर ऐसा कुछ है कि भूल गए हो तो एक बार रिकॉल कर लो, रिवाइज कर लो, बातचीत कर लो उस पर, और फिर क्वेश्चन नंबर 3 को अटेम्प्ट करना। खैर अभी हम लोग बातचीत करना शुरू करते हैं इस टाइप के सवाल को करना कैसे है। बट उससे पहले मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देती हूँ चैप्टर नंबर 2 को। अगर हम रिकॉल कर लेंगे तो हमारे लिए ही आसानी होगी कि क्या सीख रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कल को लिखा है 2√5। कंपैरिजन करने से पहले ज़रूरी है कि आप रूट के अंदर ले जाओ सारे नंबर्स, रूट के बाहर कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, रूट के बाहर कुछ भी नहीं होना चाहिए, सब कुछ रूट के अंदर ले जाओ। तो आपको क्या करना है, ये जो 2 है ये 2 इस अंदर लेके जाना है, ये ऐसे अंदर। तो जब आप इसको अंदर लेकर जाओगे तो जो कि मैंने कंपैरिजन और सर्ड्स वाले टॉपिक में भी इसको बताया है, ये 2 अंदर जाके सिर्फ एक सिंगल 2 नहीं रहेगा, ये 2 2 हो जाएगा। क्योंकि जब आपने इसको बाहर निकाला था तो बाहर निकालते वक्त आपका लॉजिक क्या था कि 2 की जोड़ी रही होगी तभी बाहर आके एक जोड़ी बनी होगी। तो जब उस एक को अंदर लेकर जाओगे तो डबल हो गया होगा और आपका 5 वैसे का वैसी। सो आंसर विल बी √20। ठीक है, ये आपको लॉजिक याद रखना है। कल को मान लेते कोई एक ऐसा नंबर दे दिया जाए जिसमें अंडर रूट ही नहीं है, फिर क्या करना है? फिर आपको ये सोचना है कि जो नंबर आपको दिया है जिसका कोई अंडर रूट ही नहीं दिया है ना, जिसका कोई अंडर रूट ही नहीं दिया, तो ऐसे केस में आपको क्या करोगे? आप वहाँ पे ये सोचोगे कि वो 9 का स्क्वायर क्या है। ठीक है, उस 9 का स्क्वायर क्या है, आप ये सोचोगे। तो हम जानते हैं 9 का स्क्वायर होता है 81, तो उस 81 को डाल दोगे अंडर रूट के अंदर। ठीक है, उस 81 को इस तरीके से आपको सोचना है। मैंने छोटा सा रिकॉल करवा दिया। इसके बेसिस पे अब हम लोग ये वाला जो आपका कंपेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ रेशियोज वाला क्वेश्चन है, इसको अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। देखो क्या बोला जा रहा है, कंपेयर द फॉलोइंग रेशियोज 3 √5/3 और 3/√7। तो सोल्यूशन नंबर 1 की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले √5/3 इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, कि √5/3 आखिर होता क्या है। तो देखो वो जो √5 है वो तो पहले से ही अंडर रूट में है, राइट। उस बेचारे को कहाँ तुम अंडर रूट के बाहर निकाल रहे हो, तो निकल भी नहीं सकता, तो बेचारा ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा, राइट। अच्छा, अभी जैसे 3 है, अब 3 को तुम्हें अंडर रूट में लाना है। अभी अभी मैंने बताया अगर आपको एक अकेला नंबर मिले और उसको अंडर रूट में लाना हो तो कैसे लाओगे? सोचोगे कि उस नंबर 3 का स्क्वायर करो, और स्क्वायर करने पे क्या आ रहा है, स्क्वायर करने पर 9 आ रहा है, बराबर स्क्वायर करने पे कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, तो ये हो जाएगा √9। ये ऐसे ख़त्म। वैसे ही आपको दूसरा नंबर दिया है 3/√7, सेम लॉजिक यहाँ लगाओ। ये 3 भी क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा √9, और ये √7 वैसे का वैसे। मतलब इनडायरेक्टली मैंने पूरे क्वेश्चन को अंडर रूट के टर्म्स में फाइंड कर लिया है। ठीक है, पूरे क्वेश्चन को अंडर रूट के टर्म्स में फाइंड कर लिया है। अब आप लोगों को जो 2 रेशोस दिए हुए थे क्वेश्चन में,
आप लोगों को क्या दिया हुआ था, अंडर रूट ऑफ 5/3। तो अंडर रूट ऑफ 5/3, ठीक है, और आपको किसका कंपैरिजन करना था, 3/√7। तो अंडर रूट ऑफ 5/3 की जगह, ठीक है, आप क्या लिखो, आप लिखो अंडर रूट ऑफ 5/√9, कॉमा, आप 3/√7 की जगह क्या लिखो, आप उसकी जगह लिखो अंडर रूट ऑफ 9/√7। ये इस तरीके से, ठीक है, बस और कुछ नहीं। अब क्या करना है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखो, ये जो √7 है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आएगा अंडर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 7। बीच में एक बॉक्स बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद फिर आएगा, रॉबी छोड़ो उसको, छोड़ो, फिर आएगा अंडर रूट ऑफ 9 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 9। ये इस तरीके से। अब सादी गणित है, अंडर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 7। ये चीज़ कितनी हो जाएगी, ये चीज़ आपकी आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 35। अंडर रूट ऑफ 9 इंटू अंडर रूट ऑफ 9 कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 81। अब आप खुद मुझे बताओ 35 बड़ा होता है कि 81 बड़ा होता है। साफ साफ पता चल रहा है कि 81 बड़ा होता है। तो 81 की तरफ ये वाला साइन और इसके तरफ ये वाला साइन। इसका मतलब ये कि जो सेकेंड फ्रैक्शन है, इसका मतलब ये कि वो जो सेकेंड फ्रैक्शन है, सेकेंड फ्रैक्शन के पास क्या लिखा हुआ है, सेकेंड फ्रैक्शन के तरफ ये ग्रेटर का साइन है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर अंडर रूट ऑफ 5 बाय अंडर रूट ऑफ 9, और अंडर रूट ऑफ 9 बाय अंडर रूट ऑफ 7 में बड़ा कौन है, सेकेंड फ्रैक्शन बड़ा है। लेकिन क्वेश्चन क्या इस टर्म्स में पूछा था क्या, नहीं, क्वेश्चन जिस लैंग्वेज में पूछा था हमने तो कन्वर्ट किया ना, अब उस लैंग्वेज में लिखो। क्वेश्चन पूछा गया था कि अंडर रूट ऑफ 5/3 और अंडर रूट ऑफ 3/7, एक मिनट, अंडर रूट ऑफ 3 नहीं था, हाँ 3/√7, इनमें बड़ा कौन है, तो इनमें बड़ा है ये। तो ये आप लोगों का आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो पहले क्या करो, दोनों फ्रैक्शंस को संपूर्णतः तरीके से रूट में कन्वर्ट करके लेकर आ जाओ, और जब वो रूट में कन्वर्ट हो जाएंगे तब उनको क्रॉस क्रॉस करो। फर्स्ट फ्रैक्शन की तरफ अगर ग्रेटर देन की साइन आती है तो उसको, सेकेंड फ्रैक्शन की तरफ आती है तो फिर उसको, ठीक है। ये बेस्ट तरीका है मेरे अकॉर्डिंग। अब इसी के बेसिस पर तुम सारे सवाल कर सकते हो। अब जैसे कि ये दो सवालों पे फोकस करो। इस सवाल में एक भी रूट नहीं है, इस सवाल में एक भी रूट नहीं है, तो अननेसेसरी इन सबको रूट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मल है, जैसे पढ़े हैं उनको वैसे ही पढ़े रहने दो। मैं करके दिखाती हूँ। सोल्यूशन नंबर 3, सोल्यूशन नंबर 3 में एक भी रूट नहीं है, एक भी रूट नहीं है। अगर एक आधी रूट आ जाए, एक भी रूट आ जाए तो सबको रूट में कन्वर्ट कर लो, बट अगर एक भी रूट नहीं है तो अननेसेसरी रूट क्रिएट मत करो, फालतू के टाइम टेकिंग हो जाएगा ना। बिना रूट के ही पूरी कैलकुलेशंस कर डालो। कैसे, आपको एक फ्रैक्शन दिया है 5/18 और दूसरा फ्रैक्शन दिया है 17/121, बीच में बॉक्स बना लिया। क्या करना है, क्रिस क्रॉस करना है। तो 121 किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा, बीच का बॉक्स वैसे का वैसी। 17 किससे मल्टीप्लाई होगा, 18 से मल्टीप्लाई होगा। तो प्रॉपर तरीके से मल्टीप्लिकेशन करो, कितना हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, 5 1 5। अरे एक रॉबी उधर हो जाओ बेटा थोड़ा, एक मिनट जो सो तुम, ठीक है। 121 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5, 605। ये हो गया 605। अरे वाह, ठीक है। अच्छा 17 मल्टीप्लाई बाय 18, ये कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन करो, ये हो जाएगा आपका 306। अब डिसाइड करो कि दोनों में बड़ा नंबर कौन है। हो गया डिसीजन, क्लियर है कि दोनों में बड़ा नंबर ये है। अगर दोनों में ये बड़ा नंबर ये है, मतलब लेफ्ट साइड का, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो फ्रैक्शन लेफ्ट साइड में होगा वो फ्रैक्शन भी बड़ा होगा। तो लेफ्ट साइड में कौन सा फ्रैक्शन है, 5/18, वो बड़ा होगा, और 17/121 वो छोटा होगा। तो इसका ये मतलब नहीं कि जो क्वेश्चन दिख रहे हैं सबको दाएं 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 रूट में कन्वर्ट कर दिया। अगर क्वेश्चन में रूट है ही नहीं तो उसको रूट में कन्वर्ट करने का ही नहीं, नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना है, खत्म, ठीक है। तो मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 अगर तुमको होमवर्क दिया जाए तो तुम ये कर सकते हो, क्योंकि ये सेम टू सेम है क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे। बस फ़र्क इतना सा है कि वहाँ पे डेसिमल इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, पॉइंट। तो आपको पॉइंट्स के मल्टीप्लिकेशन आने चाहिए।
और पॉइंट्स के मल्टीप्लिकेशन ऐसे कोई भारी भरकम नहीं होते, लोअर क्लासेस में आपने सीखा होगा 4th 5th में पॉइंट्स के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो वही स्किल बस आपको यहाँ पे अभी यूज़ करनी है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम मूव करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में मैडम कुछ नंबर्स में रूट है, कुछ नंबर में रूट्स नहीं है, तो हम क्या करें, आ जाओ। 3/√5, 5/√7 क्वेश्चन लिख लेती हूँ ना। सोल्यूशन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3√5 और अपॉन में क्या था 5√7, कॉमा में क्या था √63 और √125। देखो अगर तुम सेकंड वाले रेशो को देखोगे तो सेकंड वाले रेशो में सब कुछ रूट के अंदर है, उसको और फर्दर सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। बट अगर तुम फर्स्ट वाले रूट को देखोगे, फर्स्ट वाले रेशो को देखोगे, तो फर्स्ट वाले रेशो में जो 3/√5 है और जो 5/√7 है, इसमें उनका 3 रूट के बाहर है और नीचे वाले में 5 रूट के बाहर है। सब कुछ रूट के अंदर होना चाहिए अगर रूट है तो इस 3 को आपको क्या करना है, इस 3 को आपको अंदर लेकर जाना है, इस 3 को अंदर। और जब ये 3 अंदर जाएगा तो डबल हो जाएगा, डबल यानी कि 3 × 3 है ना। और वहाँ पे जो पहले से 5 है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे का वैसे ही। ये सारा काम हम लोग ऑलरेडी अलजेब्रा के चैप्टर नंबर 2 में कर चुके हैं, कंपैरिजन और सर्ड्स में। वैसे ही 5√7 है, इसको आप अंदर लेके जाओगे, क्या हो जाएगा 5 × 5 और ये × 7, ये वैसे का वैसे ही। ठीक है, अब आप कर लो मल्टीप्लिकेशन। 3 3 9, 9 5 45, तो ये हो गया √45, 5 5 25, 25 × 7, तो 25 × 8 अगर तुम करते तो 100 आता, 200 आता, यानी कि ये होगा 175, √175 खत्म। अब तुम क्या करो, क्रिस क्रॉस करने की तैयारी करो। खैर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलें तो पहले वाले फ्रैक्शन को कहा जाता है 3√5 अपॉन 5√7। ठीक है, पहले वाले फ्रैक्शन को कहा जाता है 3√5 5√7, बीच में हमने एक डब्बा बना दिया, राइट। दूसरे में लिख दिया √63 √125। अब जो पहला वाला फ्रैक्शन है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, उसकी जगह हम लिखेंगे √45 और √175, क्योंकि हमने ऊपर उसको सॉल्व किया है। अब देखो पूरा ही क्वेश्चन आपके किस में कन्वर्ट हो गया, अब आपका पूरा ही क्वेश्चन रूट में कन्वर्ट हो गया। अब करो बड़े मज़े से मल्टीप्लिकेशन करो, 125 की 45 के साथ मल्टीप्लिकेशन, कोई कठिन काम नहीं है। 125 का 45 के साथ मल्टीप्लिकेशन बहुत ही सिंपल चीज़ है, छोटे बच्चे भी कर लेंगे। तो आएगा ये √5 6 2 5 बॉक्स। अभी √63 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, 175 के साथ कर लेना तुम लोग, कितना आएगा 11025। अब डिसाइड करो कौन सा नंबर बड़ा है, लेफ्ट की राइट। तो साफ साफ समझ में आ रहा है राइट वाला बड़ा है। अगर राइट वाला नंबर बड़ा है तो देयरफॉर राइट वाला फ्रैक्शन भी बड़ा होगा। ये एक सिंपल सा लॉजिक यहाँ लगेगा, राइट वाला फ्रैक्शन भी बड़ा होगा। तो राइट वाला फ्रैक्शन यानी कि वही √63 अपॉन √125। एक मिनट तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि देयरफॉर 3√5 अपॉन 5√7 इन दोनों में ग्रेटर है √63 बाय √125। तो अगर कोई भी नंबर ऐसा है जो रूट में नहीं है, ठीक है, उसको आप रूट के अंदर ले जाओ। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और भी होता है जो आपने स्कूल्स में या फिर कहीं और से सीखा होगा, कि पहले वो लोग क्रिस क्रॉस कर लेते हैं फिर लेकर जाते हैं अंदर, या फिर तब अगर अंदर परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो उसको बाहर ले आते हैं। बट मैं उस तरीके की स्टेप्स अवॉइड करती हूँ। कई बार रूट के अंदर ऐसा नंबर बन जाता है, लेट्स से 97, उसका तो परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट ही नहीं करता, फिर तो एक तरफ 97 बन गया और एक तरफ बन गया 96 और बाहर रूट के समथिंग कुछ नंबर्स लिखे हैं। तो उसमें कई बार स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो आता है कि दोनों में बड़ा कौन है। तो इसलिए बेटर है कि सब कुछ रूट के टर्म्स में ले आओ, तो कंपैरिजन करने में आसानी होती है। ठीक है, चलो एक ही क्वेश्चन बाकी है अब हमारा, कौन सा वाला, चौथा वाला। तो चौथा वाला है तो यार बहुत ही आसान है, इसमें आपको सब कुछ पहले से रूट के टर्म्स में दिया है, इसमें तो कुछ किचकिच ही नहीं है। मतलब इससे आसान चीज़ इस पूरे पार्ट में तुमको अब बोलो क्या मिलेगी। तो ये तो बहुत ही लोलो छाप क्वेश्चन है, एकदम ही प्यारा सा। क्या क्वेश्चन है,
अंडर रूट ऑफ 80 बाय अंडर रूट ऑफ 48, फिर उसके बाद है अंडर रूट ऑफ 45 बाय अंडर रूट ऑफ 27। इसमें तो तुम सीधा सीधा क्रॉस करना शुरू कर दो। क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 80 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 27, बीच में बॉक्स क्रिएट कर दिया, अंडर रूट ऑफ 45 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 48। अब तुम्हें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है और कुछ नहीं। तो 1 0 तो वैसे ही आ जाएगा, 7 8 सा 56, कैरी 5, 2 8 सा 16 और उसमें 5 ऐड कर दिया तो 2160। ठीक है, अब मैंने ये कैसे किया है? मैंने ओरली 27 को और 8 को मल्टीप्लाई किया और 8 के पास जो 0 लगा था वो मैंने उसके आंसर के पीछे लगा दिया, इस तरीके से, है ना। अब ये जो 2 डिजिट है, इन 2 डिजिट्स को भी मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है, बट अभी हम लोग ट्रिक्स के बारे में बातचीत नहीं कर रहे हैं। अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेशन करूं तो ये आता है 2160। अब मुझे बताओ, क्या ये दोनों सेम नंबर आ गए, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड? हाँ मैडम, ये तो दोनों तरह सेम नंबर आ गए। तो इसका मतलब ये इक्वल टू है यहाँ पे, राइट, यहाँ पे ये इक्वल टू है। इसका मतलब आपको जो 2 फ्रैक्शन दिए हैं, अंडर रूट ऑफ 80 बाय अंडर रूट ऑफ 48, ये इक्वल है अंडर रूट ऑफ 45 बाय अंडर रूट ऑफ 27 के। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा ऐसे नंबर्स मिले जो ग्रेटर आए, लेस आए, कुछ ऐसे भी मिल सकते हैं जिनमें चीज़ें इक्वल आए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हम लोगों ने किस तरीके से इसको कंपैरिजन करना है, ये वाला टॉपिक हम लोगों का क्लियर है। इसमें मात्र एक क्वेश्चन मैंने तुमको होमवर्क दिया है, वो वाला कम से कम करके रखना। अभी एक बार हम लोग चीज़ों को देख लेते हैं कि क्या कोई प्रॉब्लम सेट में कंपैरिजन ऑफ सर्ड वाला टॉपिक है क्या। अगर है तो इस वीडियो को देखने के बाद तुम वो क्वेश्चन भी अपना चेकिंग करवा सकते हो प्रॉब्लम सेट से निकाल कर। तो यहाँ से शुरू हो रही है प्रॉब्लम सेट। नहीं, यहाँ तो खैर कुछ भी नहीं है कंपैरिजन वाला टॉपिक। ठीक है, तो बस एक ही क्वेश्चन होमवर्क है। फिर अभी इस क्लास को यहाँ पर हम लोग रोकते हैं। इसके बाद की आगे की क्लास हम लोग अब कब कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट वाले वीडियो में। ठीक है।